Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So this is class 8th subject science. As we are studying the effects of force, हम पढ़ रहे हैं effects of force. एक तो हमने पढ़ा कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज होती है. अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, अगर उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट में आएगा या उसकी जो स्पीड कम हो जाएगी. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोशन में आएगा. तो या तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी या फिर स्पीड डिक्रीज़ होगी जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे. ये एक इफ़ेक्ट था. सो अनदर इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स इज़ दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर वो उसकी स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है. जैसे यहाँ पर दिया गया है अ लंप ऑफ डफ ऑन ए प्लेट. हम यहाँ पर ये प्लेट में जो आटा डालते हैं, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स, पे इसको प्रेस करते हैं तो इससे इसका जो शेप है वो चेंज होती है. ये मोशन में नहीं आता लेकिन इसकी शेप चेंज होती है इस आटे को जब हम इसको प्रेस करते हैं विथ आवर हैंड्स. स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ ए बाइसिकल. जो बाइसिकल के नीचे जो स्प्रिंग जो फिक्स होती है सीट के साथ, बाय सिटिंग ऑन द सेट, जब उस पर बैठते हैं तो वो थोड़ा नीचे की तरफ आता है तो प्रेस होता है तो उसकी शेप थोड़ी चेंज होती है. और रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक नेल फिक्स्ड ऑन ए वॉल. जैसे हम रबर बैंड किसी वॉल पर सस्पेंड करेंगे, फिर उसको हम खींचेंगे बाय हैंगिंग ए वेट और पुलिंग इट इज़ फ्री हैंड. फिर हम इसको पुल करेंगे तो इसकी शेप जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. जो हम रबर बैंड को पुल करेंगे उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इसकी शेप चेंज होगी. प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स. हम एक प्लास्टिक या मेटल स्केल जो है टू ब्रिक्स के दरमियान रखेंगे. उसके बाद बाय पुटिंग ए वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल, फिर इस पर हम इस स्केल पर कुछ वेट डालेंगे तो वो थोड़ा झुकेगा, नीचे की तरफ झुकेगा. तो उसका मतलब ये है कि इसकी शेप चेंज होगी. तो यहाँ पर जो भी हमने ये ऑब्जर्वेशंस देखे कि जो भी एग्जांपल्स देखे कि हमने देखा कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी जो ऑब्जेक्ट की शेप है वो चेंज होती है. सो एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट में चेंज इट इज शेप. यहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं, हम लाएंगे, अगर हम वो बैलून लाएंगे, बैलून को जो इन्फ्लेटेड बैलून होगा, जब हम उसमें एयर भर देंगे फिर उसको प्रेस करेंगे तो वो थोड़ा उसकी शेप चेंज हो जाएगी. या जब हम वो आटा उसको प्रेस करते हैं, जब उसको हम चपाती बनाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. सो जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स तो इट चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर हमने देखा कि having performed all the above activities you would have realized that a force may make an object move from rest. या तो ऑब्जेक्ट, जब हमने फोर्स पढ़ा, या तो ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में होगा तो वो मोशन में आ जाएगा फोर्स अप्लाई करने, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे. और इट में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग. अगर ये मूविंग होगा, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसकी स्पीड चेंज होगी, या तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी. इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स अप्लाई करने से जो मोशन, जो ऑब्जेक्ट की मोशन है, जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसी डायरेक्शन भी चेंज होगी. मे ब्रिंग द अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज होती है. मे कॉज सम और ऑल ऑफ द इफेक्ट्स. या तो किसी में सारे इफेक्ट्स होंगे या किसी में एक या दो इफेक्ट्स होंगे.
While a force may cause one or more of these factors, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force. सो ये तभी मुमकिन है जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तभी ये इफेक्ट्स होंगे. Thus an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. जैसे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है या जब ये मूव करेगा तो ये खुद मूव नहीं करेगा जब तक हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, या ये स्पीड चेंज नहीं करेगा जब तक इसकी स्पीड हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे बाय अप्लाइंग फोर्स. और इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाई इटसेल्फ, ये डायरेक्शन खुद चेंज नहीं करेगा जब तक ना उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे. यहाँ ये शेप भी तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक ना हम फोर्स को अप्लाई करेंगे. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. कि फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो इसकी या तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, या स्पीड चेंज होगी, या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, या उसकी शेप और साइज चेंज होगा. So this is all due to this force when we apply the force. So these are the effects of forces.